ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। इससे पहले कि कोई और विघ्न पैदा हो, कीर्ति का ब्याह हो जाना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः स्वाहा। पंडित जी, शादी की विधि जरा जल्दी जल्दी कर दीजिए। चिंता मत कीजिए सुहासिनी जी, आज बड़ा लंबा मुहूर्त है। हाँ, वो सब हम जानते हैं, आप बस वो कीजिए जो हम कह रहे हैं। पूजा जितनी छोटी, दक्षिणा उतनी ही बड़ी। और वो कन्यादान का आपसे कहा था वो? हाँ, वो सब हम कर रहे हैं, आप बस कर दीजिए जल्दी। हमारी पंडित जी से बात हो गई है, कीर्ति का कन्यादान तुम दोनों करोगे। ये क्या कह रही माँ? ये गलत है। सही गलत तुमसे सीखना पड़ेगा हमें अखिलेश। पिछली बार जब कीर्ति का कन्यादान किया था तो मन में एक डर सा था, लेकिन आज तसल्ली है। इस बार हमने कीर्ति का हाथ नक्श के हाथ में दिया है, अब और निश्चिंत हो जाएंगे हम। मुझे भी बस उसी घड़ी का इंतजार है स्वर्णा। सॉरी माँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ माँ जी, ये हक जिनका है उन्हीं को करने दीजिए। अब तुम दोनों हमसे ज्यादा सयाने हो गए हो। माँ ऐसा नहीं है, हमारा मतलब ये। हमें नहीं जानना तुम्हारा मतलब अखिलेश। हमने भी दुनिया देखी है, चीजों की परख है, हमें रिश्तों की समझ है। ऐसे नहीं खड़ा कर देंगे हम अपने ही बेटों को एक दूसरे के खिलाफ। तुम शायद भूल गए हो, लेकिन हमें याद है पिछली बार कीर्ति का कन्यादान स्वर्णा ने किया था, जबकि उसकी कुंडली के हिसाब से ये सही नहीं था। अब फिर से हम वो खतरा मोल लेना नहीं चाहते। आई बात समझ में? मैं तो समझ गया माँ, लेकिन क्या भाई साहब समझेंगे? उन्हें कितना दुख होगा, और भाभी को भी। अब या तो वो दोनों एक दूसरे के खुशी और दुख की परवाह करेंगे, या फिर अपनी बेटी की। अब ये फैसला उन्हें लेना है कि उन्हें क्या करना है। क्या हुआ, मिले जूते चप्पल? नहीं, पर मिल जाएंगे। वर और वधू का गठबंधन करने के लिए आई है। आप सब बड़ों के होते हुए भी मुझे ये मौका मिला, इसके लिए बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ मैं अपने आप को। पहली शादी में मुझे डबल मजा आ रहा है, दोनों तरफ से हर रस्म, हर चीजों में शामिल हूँ। और अब ये मान, बहुत आभारी हूँ मैं आप सबकी। भगवान करे मेरे दो मोस्ट फेवरेट लोगों का ये गठबंधन जन्मों जन्मों तक बना रहे। इनकी सारी बलाएं मैं ले लूं और अपनी सारी खुशियां इन्हें दे दूं। अब इस पल में एक सेल्फी तो बनती है ना। भैया दो मुझे तो मैं फोटो खींच। भैया खुश क्या कर रहे तुम दोनों? क्या कर रहे हो? वीडियो मोड ऑन है, चेंज कर। फोन दो। तुम दोनों भी ना। ये क्या हो गया? हैंग हो गया फोन। सारा दिन बेकार के वीडियोस देखते रहते हो। ये देखो मेमोरी फुल हो गई। अब वीडियोस डिलीट करता हूँ इसमें से। यार एक पिक्चर नहीं ले पा रहा हूँ मैं। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्।
कन्या पक्ष से कन्यादान के लिए आइए। जी, वधू का कन्यादान उसके चाचा और चाची करेंगे। अखिलेश, सुरेखा, चलो जल्दी चलो। एक मिनट पंडित जी, आप पूजा रोकिए, मुझे कुछ बात करनी है। किट्टू बेटा, देर हो रही है, मुहूर्त के पहले ही सब काम होने चाहिए ना। 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा दादी, मेरा बात करना बहुत जरूरी है। आप लोग प्लीज मेरे साथ आइए। ऐसी क्या बात करनी है किट्टू कि बाद में नहीं कर सकते? ये आप भी जानती है दादी कि ये बात अभी करनी जरूरी है। मिस्टर एंड मिसेस गोयनका के होते हुए आपने चाचू और चाची से कन्यादान करने के लिए कहा, क्यों? अगर मेरी शादी की बात होती तो भी मैं समझता था कि मुझे उनसे हमेशा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीर्ति को तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमेशा से उन्हीं को अपने माँ और पापा मानती हुई आई है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बताना पड़ेगा। स्वर्णा की कुंडली के हिसाब से उसका किया गया कन्यादान फलेगा नहीं। पिछली बार हम ये बात नहीं जानते थे, इसलिए कीर्ति का कन्यादान उसके हाथों करवाया और उसका नतीजा क्या हुआ सब देख चुके हैं। अब इस बार जानबूझ के हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम सावधानी बरत रहे तो क्या गलती कर रहे हैं? मैं इन सब बातों में नहीं मानता दादी, पर एक चीज जानता हूँ कि पेरेंट्स से बढ़कर बच्चों की खुशी और कौन चाहेगा भला। हमें भी कोई शौक नहीं है किसी को दुख पहुंचाने का, लेकिन अगर किसी एक की पल भर की खुशी किसी और का जीवन भर का दुख बन जाती है तो वो खुशी ना देना ही अच्छा है। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है दादी, ये अधिकार जिनका है उन्हीं को मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर कीर्ति दी माँ की अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप यही करती? पता नहीं, लेकिन इस वक्त बात ये नहीं है, ये तुम भी जानती हो और किट्टू तुम भी। ये तो गलत बात है ना। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, माँ तो वही हुई ना। बिल्कुल सच है। इस तरह स्वर्णा का हक कैसे छीन सकती है सुहासिनी जी? हाँ। बेचारी का चेहरा देखने लायक हो गया था कि ठीक नहीं हुआ उसके साथ। सच। बात जो भी होता थी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें इन बातों को यही खत्म करना चाहिए और बाहर जाके शादी की रस्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। सब वेट कर रहे होंगे ना बाहर, चले। लेकिन उससे पहले कोई फैसला तो लेना होगा ना। नायरा, फैसला वही है जो माँ जी ने तय किया है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और ऐसी बातें उनसे बढ़कर भला और कौन समझ सकता है। और वैसे भी जो कीर्ति के लिए ठीक है वही हम सब के लिए भी ठीक होना चाहिए ना। तो कीर्ति से भी पूछ लेते कि उसे क्या ठीक लगता है। अगर इन्हें दुख पहुंचाकर वो खुश होती है ना तो सही है।
इस रुकावट के लिए हम माफी चाहते हैं। पंडित जी चलिए शुरू कीजिए। रस्मों कस्मों पे दिल बलिहारी जाए, अपने हो जाते हैं जो कल तक के पराए। अरमानों के आंगन में जज्बात का है संगम, ये तो